जबरदस्त कमेंट किया है क्वीन लतीफा जी ने। एक्सआरपी आने वाले वक्त में बिटकॉइन होगा। अब मैं आपको इसका आंसर नहीं दूंगा, मैं आपको कुछ पॉइंट्स प्रूव करना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब देना कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट, बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था ताकि वो डिसेंट्रलाइज रह सके और किसी एक बंदे का कंट्रोल ना हो उस पर। बिटकॉइन को तभी डिसेंट्रलाइज बोला जाता है क्योंकि उसको कोई भी यूज कर सकता है। अब मैं आपको, बिकॉज दोनों क्रिप्टो करेंसीज हैं, आप रिपल को क्रिप्टो करेंसी मानते हो, बिटकॉइन भी क्रिप्टो करेंसी है, तो इन दोनों करेंसीज में से कौन सी बेटर करेंसी है, लोग वही यूज करेंगे इन लॉन्ग रन, राइट। अब मैं आपको करेंसी होने का मतलब मनी होने के कुछ प्रॉपर्टीज दिखाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि रिपल कितना पीछे है बिटकॉइन से इन ऑल द एस्पेक्ट्स। लेट्स गो ऑन द स्क्रीन एंड चेक वन बाय वन। आप ये सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आपके पास गूगल है, जाके चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट बाय फर्स्ट 2009 में आया था बिटकॉइन, फिर रिपल आया 2012 में। डेटा इंटीग्रिटी की अगर बात करें तो ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है और यहां पर सेंट्रलाइज्ड है। रिपल की खुद की वैलिडेटर की लिस्ट होती है, वो प्रेफर करते हैं कौन सी ट्रांजैक्शंस वेरीफाई होंगी, कौन सी नहीं होंगी। अगेन सेंट्रलाइज्ड। रिस्क ऑफ सिस्टम फेलियर यहां पे तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि बहुत सारे माइनर्स है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। यहां पे ज्यादा है क्योंकि सेंट्रल डिपेंडेंसी है रिपल लैब्स के ऊपर, क्योंकि वो चला रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। यूजर कंट्रोल, इसमें यूजर कंट्रोल हमेशा मेरे पास रहेगा या जो भी बिटकॉइन का नोड रन कर रहा है उसके पास रहेगा। यहां पर आप ये रिपल का नोड रन ही नहीं कर सकते हो और जो कर भी रहा है वो बहुत ही रेयर है और उसके पास ज्यादा राइट्स होते हैं। अब आप आ जाते हैं फुल नोड एक्सेस। यहां पे कोई भी पूरा नोड रन कर सकता है बिटकॉइन का, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली bitcoin.org पे जाइए, बिटकॉइन नोड रन करना सीख जाएंगे आप। रिपल कोई नहीं कर रहा है। सप्लाई, इसका सप्लाई जो है वो आप हमेशा ट्रैक कर सकते हो। रिपल का सप्लाई कोई ट्रैक नहीं हो सकता। 100 बिलियन कॉइन्स हैं और वो ऑलरेडी प्री माइंड है। कोड ऑपरेटर ओपन सोर्स है, ये ओपन सोर्स है बट ये रिपल डोमिनेटेड है। वो चेक करते हैं कि इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। ये ट्रस्टलेस सिस्टम है, बिटकॉइन को ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं, आप वेरीफाई कर सकते हो। ये रिपल लैब्स और रिपल के इन्फ्लुएंस में सेमी ट्रस्टेड सिस्टम है। अब आप आ जाइए स्केर्सिटी के अंदर। बिटकॉइन 21 मिलियन है, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि उसके कोड में लिखा हुआ है। ये कितना है रिपल? 100 बिलियन है, दैट टू प्री माइंड है। माइन करके जो रिपल के ओनर्स हैं उन्होंने ही रिपल रख रखा है अपने पास। आप देखिए कितना ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है। किसी को भी रिपल का ट्रांजैक्शन ब्लॉक करना है तो वो इजीली कर सकता है, बट बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। 100% वेरीफाइबल है और ये वेरीफाइबल है बट किसके कंट्रोल में है? एस्क्रो लॉजिक उनके खुद के कंट्रोल में है। अगर आपको कोई कंट्रोल्ड करेंसी ही चाहिए तो आप डॉलर, पाकिस्तानी रुपी, इंडियन रुपी ये यूज कर लो, ये सेंट्रल बैंक से कंट्रोल में है। अगर आपको सही में कंट्रोल ही चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए ही नहीं तो यूज कीजिए रिपल, बट रिपल को बिटकॉइन से कंपेयर मत कीजिए क्योंकि दोनों बहुत ही अलग टेक्नोलॉजीज हैं, दोनों के बहुत ही अलग फीचर्स हैं और रिपल कहीं पे भी पास में भी नहीं आता है बिटकॉइन के इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ स्केर्सिटी और इन टर्म्स ऑफ मनी। थैंक यू सो मच।